Assalamualaikum everyone. Welcome to Anglo Urdu High School English Medium. SS subject Standard 9 SS Semester 2 Chapter 19 India Human Life. We are proud that we are born in India. हमें जो है इंडिया में पैदा होने पर गर्व होना चाहिए. Our country is situated on the southern side of Asia. हमारी जो कंट्री है वो एशिया के थोड़े दक्षिण भाग में है. इंडिया जो है दक्षिण भाग में है थोड़ा. It has been gifted by 3 seasons. हमें जो है ऊपर वाले ने 3 सीजन दी है. Cold season, warm season and rainy season. With traditional subdivisions of these seasons. यानी कि हमें जो है 3 सीजन्स तो दी ही है, लेकिन कितनी बार जो है पतझड़ की ऋतु आती है जिसके अंदर सारे पत्ते जो है झड़ जाते हैं. फिर बसंत की ऋतु आती है जिसमें नए नए फूल आते हैं. ठीक है, तो 3 मेन सीजन तो ही, उसके साथ साथ जो है और अलग से भी हमें, जो कि हमने चैप्टर नंबर 16 में क्लाइमेट में बहुत अच्छे से देखा हुआ है. So many changes are seen in food. Here we can see, earlier you studied that India is a diversified country with reference to relief features and climate. हमें पता है कि ऊपर वाले ने जो है इंडिया को बहुत अच्छा एक लैंडस्केप भी दिया है, बहुत अच्छा नेचर दिया है. ठीक है, नेचुरल चीज़ें जो है सारी माउंटेन्स, रिवर्स, एवरीथिंग, और उसके साथ साथ अच्छा क्लाइमेट भी दिया हुआ है. So many changes are seen in food, dressing, dwellings, language, dialects, festivals, holidays, etc. तो हमारे यहाँ जो है इंडिया में खाने में वेराइटीज़ दिखेगी, ड्रेसिंग में, ड्वेलिंग में, रहने में, ठीक है, लैंग्वेज में, बोली में, बहुत सारे जो है त्योहार में. दस इंडिया इज़ अ मल्टी कलर्ड नेशन शोइंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी. इसलिए इंडिया जो है एक मल्टी कलर नेशन है जिसका वैविध्यता में ही एकता है. यानी कि बहुत सारे अलग अलग रिलीजन के, बहुत सारे अलग अलग लोग, अलग अलग जाति के लोग होने के बावजूद हम सब क्या है, एक है. ठीक है, और यही इंडिया की खासियत है. नाउ रिलीफ एंड क्लाइमेट हैव अ क्लियर इम्पैक्ट ऑन द फूड एंड ड्रेस. Relief and climate have a clear impact on the food and dress. For example, the staple food of people living near sea coast is rice and fish. तो जहाँ पे जैसा क्लाइमेट होता है उसके हिसाब से वहाँ के लोग जो है खाना पीना और उनका जो ड्रेसिंग होता है वो उस हिसाब का होता है. जैसा कि अगर दरिया किनारे के लोग हैं तो वो राइस और फिश ज़्यादा खाना पसंद करेंगे. Wheat is the main crop in गुजरात, मध्य प्रदेश एंड पंजाब. व्हीट यानी कि गेहूँ जो है वो गुजरात में, मध्य प्रदेश में और पंजाब में ज़्यादा पाया जाता है. सो पीपल इन दिस रीजन्स यूज wheat preparations. Similarly, relief and climate have a strong impact on the dressing. The costume of people in colder and mountainous region is woolen and covers entire body. अब जो नॉर्थ में यानी कि माउंटेन की साइड है, ऊपर की साइड है जहाँ पे ठंडक ज़्यादा होती है, तो वो लोग वूलन के कपड़े जो होते हैं वो पहनते हैं. ठीक है, अपनी पूरी बॉडी को, इंटायर बॉडी को कवर रखते हैं क्योंकि ठंड होती है. Similarly, people living in a region experiencing high temperature throughout the year put on cotton dresses which are light in color and are loose. और जो गर्म एरिया में रहते हैं वो कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करते हैं जो कि लूज होते हैं और कलर में भी लाइट होते हैं. ठीक है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है तो हम इतना ज़्यादा हैवीनेस कैरी नहीं कर सकते. Nowadays men put on pant and shirt and women put on शलवार कमीज in every state. अब आजकल जो है ज़्यादातर हर राज्य के अंदर मैन जो है वो पैंट शर्ट पहनते हैं और वुमन जो है वो शलवार कमीज पहनते हैं. क्योंकि पहले के हिसाब से जो है साड़ी और ये सब भी चलता है, लेकिन रेगुलर जो है यूज़ में वो यही सारे ड्रेसेस है. ठीक है, इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 जोन्स अकॉर्डिंग टू लाइफस्टाइल. लाइफस्टाइल के हिसाब से इंडिया को हम 4 हिस्से में बांट सकते हैं: वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थर्न इंडिया, सदर्न इंडिया एंड ईस्टर्न इंडिया. तो वेस्ट इंडिया अलग हो जाएगा. वेस्ट यानी कि पश्चिम, नॉर्थ यानी कि उत्तर भारत, सदर्न यानी कि दक्षिण भारत और ईस्ट इंडिया यानी कि पूर्व. ईस्ट इंडिया के अंदर आसाम वाले आ सकते हैं. ठीक है, नॉर्थ इंडिया के अंदर हम दिल्ली, पंजाब लेंगे. साउथ के अंदर हम केरला और केरला, मलयालम ये सब लेंगे. और वेस्ट के अंदर जो है हम गुजरात और ये सारे एरिया लेंगे. ठीक है, नाउ वी शैल लर्न अबाउट द लाइफस्टाइल इन रिस्पेक्टिव रीजन्स. अब हम इस सारे जो है ये 4 हिस्से जो हमने बांट दिए हैं इंडिया की कंट्री के, जो कि सिर्फ यानी हमें समझने के लिए, वरना इंडिया तो एक ही है, राइट. तो उसको हम समझेंगे लाइफस्टाइल. वेस्टर्न इंडिया का लाइफस्टाइल क्या है? वेस्टर्न इंडिया के अंदर कौन से हिस्से आएंगे? मेजर स्टेट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया: राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गोवा. इट ऑल्सो इंक्लूड्स यूनियन टेरिटरीज ऑफ दीव, दमन, दादरा एंड नगर हवेली. तो जैसा कि मैंने बताया, हम जो सूरत में है तो हम जो किस में आएंगे? वेस्टर्न इंडिया के अंदर आएंगे. ठीक है, और ये सारे हिस्से आएंगे.
अब यहाँ के रहने वालों का फूड क्या होता है खाना? स्टेपल फूड इन राजस्थान इज मिलेट एंड दाल बाटी। वहाँ पे जो है ज्वार बाजरी ये सारा ज़्यादा होता है क्योंकि उसके हिसाब से वहाँ पे पानी की कमी होती है, और ये जो ज्वार बाजरी होता है उसको उगने के लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती व्हीट राइस के हिसाब से, ठीक है। और वहाँ पे दाल बाटी और ये सब जो है वो ज़्यादा खाया जाता है। मारवाड़ी कचौरी ऑफ राजस्थान इज़ अ फेमस गुजरात आइटम इन ब्रेकफास्ट। मारवाड़ी कचौरी जो होती है वो राजस्थान में सुबह के नाश्ते में ज़्यादा खाई जाती है। रोटली भाखरी, vegetables, dal and rice, खिचड़ी and कढ़ी are main items in the food of गुजराती पीपल। गुजराती खाने में आपको ये ज़्यादा दिखेगा, कढ़ी खिचड़ी है, दाल चावल है, ठीक है। वेजिटेबल्स की जो सब्जियां होती है उसकी सब्जी की जो तरकारी होगी, ठीक है, फिर रोटली भाकरी ये सारा जो है आपको यहाँ पे ज़्यादा दिखेगा। थेपला भी आपको पता होगा, थेपला अचार के साथ खाया जाता है, राइट। दिस ऑल आर वेरी टेस्टी थिंग्स, ओके। और एज अ गुजराती वी लव इट। खमन एंड गाठिया आर मोर प्रिफर्ड एज सेवरी आइटम। खमन गाठिया ये तो यानी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से खाया जाता है और नाश्ते की तरह, ठीक है। महाराष्ट्रियंस प्रीफर सेव उसड। पीपल लिविंग along the sea coast of Gujarat, Maharashtra and Goa eat mainly rice and फिश। तो गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के हिसाब से भी जो सी कोस्ट यानी कि दरिया किनारे के हिस्से में रहते हैं वो राइस एंड फिश ही प्रीफर करते हैं। अब यहाँ पे लाइक टू नो के लिए एक बॉक्स दिया हुआ है। गुजराती आर बेसिकली ट्रेडर्स। गुजराती जो है वो बेसिकली क्या है, व्यापारी होते हैं, ठीक है। व्यापार करना उनको ज़्यादा पसंद होता है। गुजराती यानी कि व्यापारी होगा ऐसा दुनिया में माना जाता है। एज दे आर रिक्वायर्ड टू गो टू डिस्टेंट प्लेसेस फॉर ट्रेडिंग, so durable items for breakfast like thepla, gaठिया, dry कचौरी, खाखरो and सुखड़ी are more common among them। अब जो व्यापार करते हैं उन्हें एक जगह से दूसरी जगह दूर दूर भी जाना पड़ता है, ठीक है। तो उस दौरान उनको ऐसा खाना लेके जाना पड़ता है जो कि ज़्यादा दिनों तक रह सके और ख़राब ना हो, जिसके अंदर थेपला, गाठिया, सूखी कचौरी होती है, खाखरा, सुखड़ी, ठीक है। तो ये सारा जो है उसकी एक खासियत जो हमें बताई कि ये सारा अगर बनता है तो इसलिए बनता है क्योंकि दूर दूर व्यापार के लिए भी अगर जाए तो खाना खराब ना हो और घर का खाना खा सके, ठीक है। अब इस एरिया का जो है ड्रेस कैसा होगा वेस्टर्न इंडिया का? राजस्थान इज अ ड्राई एंड डेजर्ट एरिया, हेंस देयर इज लेस डाइवर्सिटी इन वेजिटेशन। अब राजस्थान जो है वो ड्राई और डेजर्ट एरिया है, ठीक है। रण प्रदेश है, सहरा जिसको कहते हैं, रेगिस्तान, ठीक है। तो वहाँ पे जो है वेजिटेशन उगता बहुत कम है। दिस डिफेक्ट इज ओवरकम बाय देम थ्रू कलरफुल ड्रेसेस। अब ये जो डिफेक्ट है, ये जो कमी है वेजिटेशन के उगने की, ये जो क्या होता है वो कलरफुल ड्रेसेस से उससे ओवरकम कर लिया जाता है। मेन जनरली वेयर धोती, अंगरखू एंड कलरफुल हेड गियर जिसे पगड़ी कहते हैं, वाइल वुमन पुट ऑन साड़ी, पेटीकोट एंड ब्लाउजेस। तो हियर जो मैन होते हैं वो जनरली धोती, अंगरखा ऐसा पहनते हैं, कलरफुल पगड़ी करते हैं। राजस्थानी अगर मैं आपको बोलूँ तो आपको दिमाग में एक जो एक स्केच आ ही जाते होंगे लेडीज एंड जेंट्स के, ठीक है। नाउ ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ मेन इन महाराष्ट्र इज धोती एंड पहरन एंड अ कैप और अ हेड गियर ऑन द हेड। Women wear sari in Maharashtrian way. The traditional dress in Madhya Pradesh is similar to that of the neighboring states of Gujarat and Maharashtra. गुजरात की साड़ी का स्टाइल अलग होगा और महाराष्ट्र की साड़ी का भी स्टाइल थोड़ा अलग होता है। Men in Goa also men wear dhoti and pehran and women wear sari, petticoat and blouse. However, a strong western impact is seen in the dresses in Goa. Thus, every region has its own characteristics in their own. ठीक है। तो गोवा में भी जो है कुछ लोग जो है धोती पैरन ऐसा पहनते होंगे, वुमेन साड़ी भी पहनते हैं, लेकिन फिर भी गोवा के ड्रेसेस में थोड़ा सा हमें वेस्टर्न इम्पैक्ट दिखाई देता है उसके एरिया के हिसाब से, ठीक है। नाउ ट्रेडिशनल ड्रेसिंग ऑफ गुजरात, men put on धोती कुर्ता, white cap or headgear means turban on head, while women put on sari, petticoat and blouse. The traditional attire for men The traditional attire for men in Maharashtra is dhoti and pehran and cap or turban on head, while women put on sari in typical Maharashtrian style. The traditional dressing of people in Madhya Pradesh resembles very much to the neighboring state Maharashtra. अब यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश का जो ड्रेस होता है वो महाराष्ट्र और गुजरात के थोड़ा थोड़ा सेम आता है क्योंकि नेबरिंग स्टेट है। इन गोवा ऑल्सो मैन पुट ऑन धोती एंड पहरन while women put on sari, petticoat and blouse. However, a western effect is distinctly seen on dressing in Goa. Thus, every region has a traditional characteristics regarding its dressing. तो यहाँ पे हम फूड, ड्रेस और वेस्टर्न इंडिया का पॉइंट ओवर करेंगे, ठीक है। ड्वेलिंग जो है वेस्टर्न इंडिया के हाउस जो है वो हम देख लेते हैं। चलो ड्वेलिंग
There is less rainfall in Rajasthan due to desert, so most of the house have flat top. तो राजस्थान जैसे जो सूखे एरिया के अंदर हाउस जो घर होते हैं उसके जो ऊपर के जो टॉप होते हैं, ठीक है, वो फ्लैट होते हैं, ठीक है, छपरा जिसको हम कहते हैं या फिर सीलिंग कहते हैं, ठीक है। रूरल पीपल लिव इन द हाउसेस मेड ऑफ ग्रास एंड सॉइल। रूरल पीपल जो होते हैं गांव के, वो ग्रास एंड सॉइल जमीन के मिट्टी के बने हुए घरों में रहते हैं। पीपल इन गुजरात लिव इन मॉडर्न टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड फ्रॉम ब्रिक सीमेंट। गुजरात के अंदर कुछ जो है थोड़ी मॉडर्निटी हमें घरों में दिखाई देती है, यानी कि सीमेंट ईंट के बने हुए घर दिखाई देते हैं। इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गोवा ऑल्सो अर्बन पीपल लिव इन वेल लेड आउट हाउसेस विथ मेनी मॉडर्न एमिनिटीज। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गोवा के अंदर भी जो है शहरी जो पीपल है, शहर के रहने वाले लोग, वो थोड़े मॉडर्न एमिनिटीज और मॉडर्न हाउसेस उनके दिखाई देते हैं। इन एवरी स्टेट द फॉरेस्ट ड्वेलर्स लिविंग इन फॉरेस्ट और माउंटेनियस एरिया स्टे इन स्कैटर्ड हट्स। तो हर स्टेट के अंदर, हर राज्य के अंदर जंगलों में रहने वाले लोग जो होते हैं, माउंटेन्स में रहने वाले लोग होते हैं, वो ज्यादातर हट्स यानी कि झोपड़ी जैसा बनाते हैं। रूफ्स ऑफ द बिल्डिंग्स इन कोंकण विच रिसीव्स हेवी रेनफॉल आर स्लैट। और जहाँ पे ज्यादा हेवी रेनफॉल होता है वहाँ पे जो है पानी भरा ना रहे, इसलिए वहाँ की जो छत होती है वो टेढ़ी बनाते हैं, जिससे कि बारिश आए तो सीधा बह जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस पेज को ओवर करेंगे और नेक्स्ट टाइम वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पेज, जहाँ पे हम चलेंगे लैंग्वेज के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम स्टॉप करते हैं। अल्लाह हाफिज।